हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुबह सुबह आज सुबह से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया था। मतलब आज नींद काफ़ी जल्दी खुल गई थी, 4:30 बजे के लगभग। तो यहाँ पे सबसे पहले उठने के बाद मैं थोड़ी सी वॉक करने लग गई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों उठने के बाद थोड़े से मेरे पैर में ना दर्द रहता है। जैसे ही मैं पलंग से नीचे उतरती हूँ सुबह उठने के बाद, तो एकदम पैरों में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है। थोड़ी देर होता है, लेकिन इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर मैं टहल लूँ पहले, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो टहलने के बाद मैं अपने बाकी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मुँह वगैरह धो लिया था, फेस वॉश कर लिया था, और फिर मैंने प्रभु जी के दर्शन में कर लेती हूँ। ऐसे सुबह ही या तो मैं मंदिर के कर लेती हूँ या फिर बाहर बालाजी महाराज के कर लेती हूँ। तो अभी कुछ चक्कर मैंने यहाँ काटे ताकि मेरा पैर सही हो जाए। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि गेट अगर नहीं खोलो ना सुबह उठ के, तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं। और अभी लगभग 4:30 की समथिंग कुछ बजे होंगे। यहाँ से दिख नहीं रही घड़ी, वो वहीं पे गेट के ऊपर टंगी हुई है, लेकिन छोटी साइज़ की है ना, तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 4:35 का अलार्म 4:30 और 4:35 का लगाती हूँ, तो मैं तुरंत ही उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि जैसे थोड़ी बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब फ़ोन लगाने में। अगर मैं वीडियो बनाना मैंने सोचा है कि आज बनाना है तो, और अगर कुछ और काम होता है अदर काम, तो फिर मैं वो करने लग जाती हूँ। नहीं तो फिर मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, मैं वो करती हूँ। तो यहाँ पे कमरे की जो बेडशीट है इसको मैं सेट कर दूँगी। हाँ, वैसे तो बच्चे तो बाहर हैं, लेकिन हम ही कभी बैठ जाते हैं ना, तो ये ऐसे फैल जाती है। तो अभी कुछ काम मेरा हो जाता है यहाँ पे, जैसे एडिटिंग वगैरह का, तो इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट सेट करने के बाद मैं थोड़ा सा झाड़ू जो है ना, झाड़ू लगाने के बाद फिर एक्सरसाइज में बाद में करूँगी, क्योंकि अभी चल रहा है पीरियड टाइम। और कहते हैं कि पीरियड टाइम में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो थोड़ी बहुत कर लेती हूँ मैं, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, और बस वही करती हूँ। अभी कुछ ज़्यादा इतना नहीं फैलाती, मतलब 15 मिनट 20 मिनट कर भी लेती हूँ वैसे तो, ऐसा भी नहीं है, कर लेती हूँ, लेकिन मतलब ज़्यादा उठा पटक वाली नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो अलमारी है ना, इसमें मैंने अभी एक दिन सफाई की थी, तो यहाँ पे पेपर बिछाया था। और आज क्या हुआ कि कोई हेयर कट वाली आई थी, तो वो जो पानी की जो बोतल होती है ना, वो यहीं रखी थी, तो वो मेरे चाहिए थी, तो मैं नीचे ले गई थी। यहाँ पे सामान भी मैं इतना ज़्यादा नहीं रखती हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे सोच रही हूँ कि मीशो से या फ्लिपकार्ट से, जिससे भी मुझे सही लगेगा ना सामान, वो मैं मंगवाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सिंपल सा जो झाड़ू है वो लगा दूँगी। और लेकिन आज एकादशी भी थी, परमा एकादशी, और गुरुवार का दिन भी था। लेकिन और आपको पता है कि गुरुवार के दिन मैं ना झाड़ू तो लगा लेती हूँ सब दूर का, लेकिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ गुरुवार को। बहुत ज़रूरी हो तभी लगाती हूँ, नहीं तो पोछे को मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी झाड़ू सारे घर का लग जाएगा सुबह सुबह ही, नीचे तक का। और बाकी बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पूरा घर इतना गरम गरम दे रहा है हवा कि क्या बताऊँ मैं। गेट खोलने के बाद थोड़ी सी राहत तो मिलती है, लेकिन फिर वो गेट के यहाँ बैठो तो दिक्कत रहती है। तो सुबह सुबह अगर हमें जल्दी उठना है ना, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें कर लेने चाहिए। उससे हमारी नींद है ना बहुत जल्दी खुल जाती है। और अगर आप सुबह जल्दी उठते हो ना, तो आप इतने सारे काम निपटा पाते हो सुबह सुबह। सुबह सूरज निकलने तक आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। अगर आप नहीं उठ पा रहे हो, तो थोड़े बहुत स्टेप आप अगर फॉलो करोगे ना, तो जल्दी उठ पाओगे। जैसे अलार्म लगाने का जो है, वो तो आप डेली लगा के सोते ही होंगे, तो सिर्फ एक अलार्म मत लगाइए आप। जैसे अगर आपको 4 बजे उठना है, तो आप 3:55 का, 3:60 का 2 अलार्म लगाइए। अगर आप 2 तक उठ जाते हो, जैसे 55 पे आपको लगता है कि हाँ अब उठ जाना चाहिए, फिर अलार्म बंद कर दो, फिर दूसरा वाला बाद में भी बंद कर सकते हो।
तो आप 2 अगर आप मतलब शुरू में अगर आप 2 लगा के उठ सकते हो तो उठ जाइए, नहीं उठ सकते हो तो आप 3 भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने ना पॉन्ड्स की मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाई है, बहुत ही अच्छी है। लाइट जेल जो होता है ना वो मॉइस्चराइज़र है, तो आप जैसे और क्रीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इतनी लाइट वेट है और चेहरे पे एकदम अब्ज़ॉर्ब हो जाती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मुझे तो बिल्कुल ठंडक भी लगती है, मतलब जो स्किन है ना उसमें भी ठंडक रहती है उससे, और काफ़ी ठीक लगती है, बिल्कुल चिपचिपापन नहीं होता है। ड्राई स्किन है मेरी, लेकिन फिर भी ना तो ड्राइनेस होती है ना चिपचिपापन होता है उस क्रीम में, और कुछ देर के बाद ही जो स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और कुछ देर लगता है ऐसा थोड़ा हल्का गीलापन, लेकिन फिर बाद में बिल्कुल ड्राई हो जाती है। चेहरा काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है। तो बस मैं ये वाली जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है यही लगाती हूँ, ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने वापस से मंगवा ली। और एकादशी का व्रत है, लेकिन पूजन का जो है नहीं हो पाएगा मुझसे, तो सासू माँ को बोल दिया था मैंने, तो वो पूरा काम निपटा के और फिर आ गई थी यहाँ पे। मंदिर की थोड़ी बहुत उन्होंने स्नान वगैरह करवाया, और अब वो नीचे बिठा के करेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जैसे हम करते हैं वैसे नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे वो करती है वैसे, वो तो बुज़ुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखती हैं। और जो भगवान की ये बना हुआ है ना मंदिर जैसा, इसमें सभी बैठे हैं, तो अगर नीचे हम अखंड जोत चला रहे हैं तो पूरे मंदिर में रोशनी होगी उसकी, है ना। तो सिर्फ वहीं चौकी पे बिठाना ज़रूरी नहीं है, तो इन्होंने इनके हिसाब से पूजन कर दी थी। बाल गोपाल को स्नान करवा दिया था, सभी विग्रह को इन्होंने स्नान करवाया आज। और बोल रही थी कि नए कपड़े पहनाती हूँ मैं कुंजू को, लेकिन ये एक रेड ड्रेस है, ये है तो दो तीन जो ड्रेस है ना ये नई है और अच्छा सा वर्क हो रहा है, लेकिन 2 ड्रेसें थोड़ी छोटी साइज़ की ना, तो वो एकदम फिट आती है, पीली और गुलाबी कलर की। लेकिन ये रेड है ना, ये तो हल्की सी बड़ी है, तो मैं तो इसको सेट करके रख देती हूँ। लेकिन जो सासू माँ है ना, इनसे नहीं हो पाता है, मतलब ये अगर पहना भी रहेगी ना तो बिल्कुल इधर उधर जाती रहेगी ड्रेस। एक बार तो क्या हुआ था कि इन्होंने भगवान को स्नान करवाया और उनको कपड़े पहना के और उनको उल्टा बिठा दिया था। बहुत दिनों बाद मैंने देखा, चेक किया, तो पता चला कि उनके पैर तो ऊपर हो रहे हैं और सर नीचे हो रहा है। तो मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, इनकी आँखें थोड़ी-सी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, फिर बाद में उनके ऑपरेशन हो गया था, तो अब तो काफ़ी अच्छे से देख पाती हैं। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा-सा इनको कम दिख रहा था, शायद इसलिए हुआ थी वो प्रॉब्लम। लेकिन कहते हैं कि भगवान तो है ना भक्त के ऐसे श्रद्धा से राज़ी होता है, उनकी भक्ति से राज़ी होता है, ना कि ऐसे ढकोसलों से कि हाँ, क्या पहना रही है, क्या नहीं। और श्रद्धा भक्ति की तो कोई कमी है नहीं, हमारी सासू माँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उनको, बहुत ही अच्छा है इनका स्वभाव, बिल्कुल सीधा सरल। पूजन करने के बाद अब चंदन की मैं बोल रही थी इनसे कि गोपी चंदन है ये वाला, ये जो है पीला चंदन भी रखा है और केसरिया चंदन भी है, तो मैं बोल रही थी इनसे कि गोपी चंदन लगा दीजिएगा आप, ये चंदन ही है। और मैं ससुर मतलब मैं पीहर से लाई थी, और ये जो दूसरा चंदन है ये आप और विग्रह को लगा दीजिए। और यहाँ पे आज हमारे घर में मतलब हमारे गांव में बड़ी कथा रखी है, एक समाज है यहाँ पे, एक समाज बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने रखी है। तो वो बाद में मतलब अगले दिन सभी को खाना खिलाएंगे। और यहाँ पे सासू माँ ने जोत को प्रज्वलित कर दिया था और अच्छे से पूजन वगैरह कर दी थी उन्होंने। फिर मैंने जो है साबूदाने की सोच रही थी मैं गलाने की, लेकिन फिर मेरा मन ही नहीं होता है ना साबूदाने का, तो फिर मैंने गलाया ही नहीं। और फिर मुझे जब भूख लगती है 3-4 बजे बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ खा लेना चाहिए था, फिर मैं कुछ ढूंढती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे मखाना की खीर बनाई है और थोड़ी सी मूंगफली और बड़े साबूदाने को तल लिया था। तो इस तरह से मैंने अपना जो है परियाल वगैरह कर लिया था। और क्योंकि मैंने बनाया था तो भगवान के भोग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे आम का और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया था सासू माँ ने। और अभी रात हो रही है, लगभग 9:30 बजे हैं, और ये जैसे ये जुलूस वगैरह निकला था तो उसके काफ़ी शोर था, लेकिन फिर हमने जो है जागरण स्टार्ट कर दिया था। तो लगभग 11 बजे, ये 12 बजे तक हम गाएंगे भजन। और यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे सभी।